अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और दुश्मनों पर गालिब फरमाए, आमीन। लेकिन हमने स्टडी तो करनी है और उसके लिए आपके लिए स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। तो इसमें देखिए हमारा आज का जो SLO है वो है यूज़ लैंग्वेज नोटेशन एंड वेन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ये हमारा न्यू चैप्टर है, यूनिट नंबर 5, जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट SLO था इसमें देखें यूज़ लैंग्वेज नोटेशन। जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं उसके लिए हम लैंग्वेज नोटेशन मतलब उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिससे हम इजी वे में किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैपिड रिकॉल। लेकिन रैपिड रिकॉल करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी बेटा, यहाँ देखिए आपको सेट रिप्रेजेंटेशन का एक टॉपिक नज़र आ रहा है ऑन पेज नंबर 68। इसमें सबसे पहले वो सेट की डिफ़ाइन बता रहे हैं हमें। देखिए वो कह रहे हैं वी नो दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास वेल डिफाइंड, जो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो, और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम डेली अपनी लाइफ में देखें तो हम कहते हैं ना सेट ऑफ कप्स, ठीक है, सेट ऑफ ग्लासेस 6, इस तरह से। ठीक है, तो सेट्स को जब हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, इसमें A B C Z तक हम कोई भी लेटर आपकी मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं ईच ऑब्जेक्ट आर नंबर दैट फॉर्म्स अ सेट इज़ कॉल्ड अ मेंबर। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब यहाँ पर देखें और एलिमेंट ऑफ द सेट, जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के उनको हम मेंबर या फिर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें हम देखते हैं, आज हमने पढ़ना है रैपिड रिकॉल। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जी बेटा, देखिए पेज नंबर 67 पर रैपिड रिकॉल है आपके पास। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट G इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 11। अब इसको हम किस तरह से इन लिस्ट, ये ऑलरेडी इन लिस्टेड हैं इसके सेट्स। ठीक है, लेकिन हम उसको दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं, वर्ड्स में लिख देते हैं कि सिंपली ये सेट है क्या। इसमें देखिए 1 है, 3 है, 5 7 11। अगर हम सिर्फ ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स में तो यहाँ पर 9 भी आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो नहीं आया। तो अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर हमें पता है 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन 2 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि हमने इस सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जी बेटा, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स लेस दैन 13 एंड 1। मतलब जो हमारे पास सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स थे, ऑड इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो इवन प्राइम नंबर है विच इज़ 2 वो इसके अंदर नहीं था। ठीक है, 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, और 1 उसके उन्होंने उसके साथ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो पूछ रहे हैं राइट ट्रू और फॉल्स फॉर गिवन स्टेटमेंट्स। हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसमें मैंने ए पार्ट लिखा हुआ है 8 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो हमें पता है इवन नंबर्स में सारे सेट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, जो 2 पर डिविजिबल होते हैं, जिसमें 2 4 6 8 10 ये सारे आते हैं। तो 8 बिलोंग कर रहा है, तो हमने उसके आगे मेंशन कर दिया है कि ट्रू। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में आपसे वो क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं 4 बिलोंग्स टू 2 4 6 एंड 8। ये भी सेट गिवन है। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 4 उसका एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। और सी पार्ट देखें 9 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो क्या 9 बिलोंग करता है सेट ऑफ प्राइम नंबर से? प्राइम नंबर्स तो वही होते हैं ना जो अपने अलावा किसी और पर डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद डी पार्ट देखें 24 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स आप लोग को पता है क्या होते हैं। अब हमें पता है 8 3 24 होता है, सो 8 24 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहे हैं द सेट ऑफ विच ऑफ दीज आर एम्प्टी सेट्स। हमने बताना है एम्प्टी सेट्स क्या हैं। उसमें ए पार्ट में गिवन है सेट ऑफ वीक डेज बिगनिंग विद द लेटर एन। तो वीक डेज हमें पता है कोई भी ऐसा डे नहीं है जो एन से स्टार्ट होता हो, नहीं होता ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो हम कहेंगे येस, ए पार्ट इज़ अ एम्प्टी सेट।
बी पार्ट में देखिए द सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 20 बट ग्रेटर देन 19। ओड नंबर्स हमने वो लेने हैं जो 19 से बड़े हों लेकिन 20 से छोटे हों। तो क्या कोई ऐसा ओड नंबर इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट। ऑप्शन सी पे देखिए द सेट ऑफ द लेटर्स दैट मेक अप द वर्ड पाकिस्तान। लेटर्स का सेट बनाए जो वर्ड पाकिस्तान बनाते हैं। तो इसमें सारे आ जाएंगे PAKISTN। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस का आपके पास साइन लगा दिया है। उसके बाद डी पार्ट देखें सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 10। तो ओड नंबर्स डिविजिबल मतलब हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर हम 10 का फैक्टर देखें 2 5 ज़ा 10 होता है, तो इसमें 5 इज़ एन ओड नंबर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। जी बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक था वो रैपिड रिकॉल था, वो हम कर चुके हैं। अब जो आप लोग का होमवर्क है उसमें आपने क्या करना है, आपने कोई से 5 सेट्स बनाने हैं डेली लाइफ में। ठीक है, आप कोई से सेट्स बना के होमवर्क सेंड कर दें। और होमवर्क आप लोगों को पता है आप लोगों ने व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करना, आप लोगों के पास लिंक गिवन होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने उसको अपलोड करना है। तो वो चेक करके आप लोग को वापस सेंड किया जाएगा। ठीक है, और आखिर में फिर वही कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दुआ करें और घर बैठें। स्टे सेफ, फ़ी अमानिल्लाह।